मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या हुआ मॉम? असल में तुम जानते हो 6 साल पहले मैं लू फांगनिंग से बात करने गई थी। और मैंने उसे बताया कि तुम्हें जर्मन इंस्टीट्यूट से स्टडी के लिए इनविटेशन आया है। मैं चाहती थी कि वो तुमसे बात करे, लेकिन किसे पता था कि वो तुरंत तुमसे तलाक ले लेगी। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका बच्चा भी है। उसने हमें कभी नहीं बताया। मॉम, दुखी मत होइए। आपकी कोई गलती नहीं है, सच में। मैंने अपने दिल में ये दबा कर रखा था। आज मुझे मौका मिला, मैंने तुम्हें कह दिया। ठीक है, जो हुआ भूल जाइए प्लीज। मेरा दिल दुख रहा है। सुंदर दादी, आपको क्या हो गया? दादी का दिल दुख रहा है। मैं आपको प्यार दूंगा सुंदर दादी। ओ मेरा बच्चा कितना प्यारा है। मेरा सिर दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। सुंदर दादी, मैं आपका सर दबा दूं? यो मेरा हाथ दुख रहा है, दबाओ इसे। आओ। सुंदर दादी, मैं आपकी मालिश कर देता हूँ। मैं आपका डॉक्टर बनूंगा, बिल्कुल डैड की तरह। योयो, तुमने हाथ धो लिए ना? चुप रहो। बहुत टाइम हो गया है, अभी तक एक फोन भी नहीं किया। आखिर चल क्या रहा है? वो वापस क्यों नहीं आया? कहीं योयो फंस तो नहीं गया? ये तो नामुमकिन है। उन 3 मूव्स को कौन झेल सकता है? जरूर योयो आया होगा। योयो, योयो, हाय। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? ओह, क्योंकि पिछली बार तुम लोग बहुत ज्यादा रूड थे मेरे साथ, तो अभी तुम लोग मुझसे माफी मांगने आए हो, है ना? हाँ, हम सब अब बड़े हो चुके हैं तो अपनी जिम्मेदारी भी ठीक लेनी है, चाहिए। अब पीछे हटो। यो गॉड मदर तुमसे मिलने आई है। तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, सबसे अच्छे टॉयज। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। यो तुमने सुना उसने खुद को गॉड मदर कहा अभी? हाँ, उसे तुमसे कंपटीशन करना पसंद है, इसीलिए उसने तुम्हें मदर और खुद को गॉड मदर बना लिया। मेरा बेटा उसे कभी पसंद नहीं करेगा, इसकी बेवकूफियों की वजह से। और तुम भी मुझसे माफी मांगने आई हो ना? योयो, पिंग पिंग, क्या वो वहाँ है? नहीं। मुझे उससे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करनी थी। तुम भी मेरे बेटे से मिलना चाहती हो? मैंने एक नई किताब लिखी है, उसमें एक बच्चा है जो योयो की उम्र का है, तो मुझे उसे सुनानी है। ठीक है, अब तुम दोनों बस भी करो। योयो यहाँ पर नहीं है, वो अपने डैड के घर पर है, असली डैड के घर पर। ठीक है, अब तुम दोनों इतना सारा सामान जो ले आई हो तो यहीं पर रखकर चली जाओ, यहीं छोड़ जाओ। और हाँ, अगर तुम्हारी नई कहानी में कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, मुझे इस मामले में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। अफसोस कि योयो नहीं है। अफसोस तो है, मैंने अभी एक ट्रिप कैंसिल की थी। मैंने अभी तक कोई नई कहानी नहीं सोची, अगली बार मिलेगा तो सुना दूंगी उसे। हाँ, मैं अपने गिफ्ट्स खुद योयो को अगली बार दे दूंगी। हाँ, अगली बार। तुम दोनों तो वाकई में बहुत बदल गई हो, सिर्फ बच्चे की चिंता है, मेरी नहीं। इतना सब कुछ लेकर आई हो लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आई। ठीक है, तो सुनो, क्योंकि तुम दोनों उससे मिलने के लिए इतनी ज्यादा बेचैन हो तो मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास उसका एड्रेस है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ। तुम गाड़ी लाई हो, मैं चलाऊंगी, मैं तेज चलाती हूँ। तुम दोनों मेरी अच्छी दोस्त हो, अगर तुम्हें योयो से मिलना है तो मुझे यकीन है लिंड्रे को बुरा नहीं लगेगा। इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ हो सकती है इसमें? अपने दोस्तों की विश पूरी करने में कौन सी गड़बड़ होगी? हाँ, क्या लो फांगनिन कभी इतनी हेल्पफुल थी? बताओ मुझे। वो ऐसा कभी नहीं करती। उसने ये भी कहा कि वो दोस्त है हमारी। ये तो और भी गड़बड़ है कि इसने दोस्त कहा। हाँ, ये क्या हो रहा है? तुमने ये मुझे हो दोस्त क्या कैसे रहा है, कहा? हाँ? क्या तुम्हारा बताओ दिमाग हमें। ठीक है? बहुत हुआ। तुम दोनों का हो गया क्या? मैं बहुत सुन चुकी हूँ।
वो असल में बात यह है, मैं खुद भी योयो से मिलना चाहती हूँ। हम्म? कस्टडी के लिए लड़ाई? डॉक्टर लिन ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम्म, सुनो, कुछ पैसे ट्रांसफर करती हूँ। नहीं, ये काफी नहीं होगा। मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगी ताकि तुम बेस्ट लॉयर रख सको, और मैं अपना मीडिया इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करूंगी ताकि कुछ सपोर्ट मिल सके तुम जैसी सिंगल मदर के लिए। तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। डॉक्टर लिन ने क्या गलत किया? सच्चाई तो इन्होंने छुपाई है ना। सही बात है। ठीक है, डॉक्टर लिन को कुछ पैसे दूंगी, बस तुमसे थोड़े से कम पैसे दूंगी। कैसा रहेगा? बताओ जरा। उसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। ये काम नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, तो कोई चाल चलनी पड़ेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? रिझाना लेकिन इसमें अलग क्या है? हाँ, बिल्कुल अलग है। पहले तुम प्यार के लिए करती थी, ये तो बस डॉक्टर लिन बस बच्चा चाहते हैं, तुम उन्हें वो दे दो, प्रॉब्लम सॉल्व। एक तुम्हारे लिए, एक उनके लिए, ये बिल्कुल फेयर है ना? रिझाना, तुम अब भी उदास क्यों हो? क्या एक काफी नहीं है? तो फिर 2 या फिर 3 चलेंगे? 4 तो काफी होंगे, बच्चे पैदा करना आसान नहीं होता, इतने तो काफी होंगे ना। शुक्रिया। क्या ये नंबर का सवाल है? तो फिर और क्या है? अगर कोई आइडिया है तो बताओ। तुम्हारे दिमाग से तुम बस इतना ही सोच सकती हो। तो तुम्हारा प्लान क्या है? रिझाना, तो इसमें क्या फर्क है? ये भी तो यही कह रही है। ये थोड़ा घिसा पिटा तरीका बता रही है। किसी आदमी का दिल जीतने के लिए उसकी बॉडी को जीतना पड़ता है कि नहीं? हाँ, असली कहावत ऐसी नहीं है। पेट पे इंसान के जिस्म का हिस्सा है। बिल्कुल। खुद को देखो और खुद को जाकर सौंप दो। डॉक्टर लिन की माफी के लिए ये तो बहुत छोटी सी कीमत है। सही कहा, बढ़िया सौदा है। चलो, चीयर्स। ये कैसा रिएक्शन है? लगता है किसी को डर लग रहा है। बिल्कुल डर गई। ओह, सही बिल्कुल कहा। डर गई। पहले तो इसे हजारों ट्रिक्स का पता था, वही तो। लेकिन अब इतनी डरपोक कैसे हो गई? किसने कहा कि मैं डरपोक हूँ? हाँ, कौन कहता है ऐसा? तो तुम कब जाओगी? अभी जाऊंगी। मतलब कल जाऊंगी। अभी देर हो चुकी है, कल जाना ठीक रहेगा। कल मैं जरूर जाऊंगी। बैठ जाओ। चलो देखते हैं तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए क्या पैक किया। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें 2 टॉवल्स दिए हैं। क्या उन्होंने तुम्हें बताया किसका क्या यूज है? हाँ। पीला वाला मेरा चेहरा धोने के लिए है और नीला वाला नहाने के लिए। जहाँ से उठाया था वहीं हाँ, रख दो। ठीक है ठीक है, क्या? रख देता हूँ। चलो अब चेहरा धो लेते हैं। ओ हाँ, तो इसे ले लो। ले लिया। बहुत बदमाश हो मैं तुम। टॉवल पकड़ रहा हूँ। डैड को दे दो। ठीक है। डैड, क्या हुआ योयो? आप तो बहुत अच्छे हैं। आपने मुझे 5 सालों तक नहीं देखा और अब भी आप मॉम का ख्याल रखते हैं। आपको अभी भी फिक्र है कि मुझे मॉम की याद आएगी, इसलिए मॉम हमेशा कहती है मेरे डैडी एक एंजल हैं। लेकिन मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं अच्छा बनूंगा और डैड के साथ रहूंगा। मुझे मॉम की याद नहीं आएगी। योयो तुम सच में बहुत स्वीट हो। रुको, डैड को ये कॉल उठानी होगी। कौन है? क्या मॉम मुझे मिस कर रही हैं? शायद नहीं। हाँ? मैं उठाऊं? हाँ। हेलो। हाँ, क्या कहा कल? क्या बात है? रुको जरा। ठीक है, समझ गया।
मैं सुबह आ जाऊंगा, सुबह मिलते हैं। ठीक है, रखता हूँ, बाय। यो क्या हुआ? मैंने तुमसे वादा किया था ना कि कल तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा। हाँ, क्यों? क्या बात है? मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा, इसलिए माफी मांगता हूँ। क्या हुआ है? कुछ गलत किया आपने? क्योंकि कल तुम्हारे डैडी को हॉस्पिटल में कुछ काम है, एक इमरजेंसी आ गई है, इसलिए मुझे जाना होगा और मैं अपना वादा नहीं निभा पाऊंगा बेटा। हॉस्पिटल? मेरे पास एक नया आइडिया है। डैड, क्या मैं आपके साथ चलूं? यो हॉस्पिटल जाना चाहता है? हाँ, मुझे भी देखना है डैड कहाँ काम करते हैं। आखिर मैं भी छोटा डॉक्टर हूँ। हाँ हाँ, तुम भी छोटे डॉक्टर हो। हाँ, भूल गए, मैंने दादी का इलाज किया था। तुमने दादी का इलाज किया था, है ना? मैं तो भूल ही गया था बेटा। अरे वाह, ठीक है, डैडी तुम्हें कल हॉस्पिटल ले जाएंगे। ये कल मजा आएगा। चलिए फेस वॉश करते हैं। फेस वॉश करना है ना? हाँ, चलिए। चलो आ जाओ, फेस करते हैं। वॉश आ जाओ, करते हैं। फेस वॉश करेंगे, फेस वॉश करते साथ में हैं। करेंगे। कितना क्यूट है ये। क्यूट है ये। बहुत हैंडसम भी। प्यारा बच्चा। देख लिया तुम लोगों ने? बहुत क्यूट थोड़ी है। देर में मुझे डिपार्टमेंट से कंसल्ट करना है। फिलहाल योयो को यही रुकना चाहिए। प्लीज तुम सब मिलकर इसका ख्याल रखना। चिंता मत कीजिए डायरेक्टर, हम जरूर अच्छे से ख्याल रखेंगे आपकी इस बेहतरीन अचीवमेंट का। इसकी जरूरत नहीं है, तुम लोग बस मिलके इसका ध्यान रखना। किस बात का ध्यान? योयो, डैडी को कुछ काम से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। तुम यहीं पर रुकना और किसी को भी डिस्टर्ब मत करना, ना अंकल को ना आंटीज को। ओके, ठीक है डैड। हाई फाइव। हाई फाइव। और एक बार अरे बच्चा, बाय बाय। मेरा दिल पिघल गया। थैंक यू। तुम कितने अरे, बहुत प्यारे इसे प्यारे डराओ हो मत, तुम। मत करो। तुम्हारे चलो हाथ बच्चे, कितने छोटे मेरा हैं। सरनेम बताओ, तुम मुझे डॉक्टर यांग बुला प्यारे सकते हो। हो। हाँ? कितना प्यारा है। प्यारा बच्चा। ए, गुड बॉय। क्या मेरा गॉडसन है? अरे उठो उठो, चलो मुझे अरे, देखना अरे, है। अरे, चलो उठो। क्यूट बॉय। अरे तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? नहीं तो? आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। मैं तुम्हारा गॉडफादर हूँ। मेरे पास तो पहले से गॉडफादर है। मेरी बात सुनो, बाकी डैडीज मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं और तुम्हारे डैड साथ में बड़े हुए हैं और फिर हम 10 सालों से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हॉस्पिटल में भी हम बेस्ट पार्टनर्स हैं और बेस्ट कॉम्पिटिटर्स भी। आज से मैं तुम्हारा कर्ली बाल वाला गॉडफादर हूँ। इधर आइए। हम्म। थोड़ा और पास। बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए तो डैड मॉम के सर को छूना पसंद करते हैं। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। ये तो लिन रुई से बिल्कुल अलग है। तुम लोगों के पास काम नहीं है क्या? अपना काम करो जाके। चलो चलो चलो। हाँ, चलो। लिन रुई कहाँ? अब वो कंसल्टेशन में। मैं उसका नंबर कैसे लूं? आओ, गॉडफादर की गोदी में हूँ। संभल कर। यो गॉडफादर तुमसे एक सवाल पूछ सकता है? ठीक है। क्या तुम अपनी मॉम की फ्रेंड को जानते हो जिसका नाम तांगपिंग है? मेरे मॉम की फ्रेंड? वो दिखने में थोड़ी पागल लगती है और बात करते हुए बहुत ही ज्यादा बेवकूफ लगती है। बेवकूफ और पागल है। मेरी मॉम फिर भी उन्हें झेल लेती है। हाँ वही है। क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? नहीं, लेकिन मेरे पास मॉम का नंबर है। तो क्या तुम मुझे अपनी मॉम का नंबर दे सकते हो? इधर आइए। प्रोफेसर हेलो सिंह, सर। हाँ ठीक है। हेलो, हाय प्रोफेसर लो, मैं योयो लिनरोय का बेटा। तुम मुझे जानते हो क्या? डैड ने मुझे बताया था कि प्रोफेसर लो उनके टीचर हैं जो उनके डैड जैसे हैं। तो आप योयो के बहुत इम्पोर्टेंट दादाजी जैसे हैं। बच्चा कितना ज्यादा स्मार्ट है। ये तो हमारे मेडिकल इंडस्ट्री का खजाना है और हमारा फ्यूचर भी। अरे रुको जरा। ये तुम्हारे लिए दादाजी की तरफ से ये गिफ्ट है। मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए फोटोज वाली चुनी है। अगर समझ में ना आए तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। प्रोफेसर लुओ, आप तो दादाजी, हाँ, मेरे डैड ने हाँ। इस किताब को कब पढ़ा था? 18 साल की उम्र में, अपने फर्स्ट ईयर में। तो
फिर मैं इसे अभी नहीं पढ़ सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तो सिर्फ 5 साल का हूँ ना। अगर मैंने ये किताब डैड से इतने साल पहले पढ़ ली तो डैड सोचेंगे कि मैं उनसे ज्यादा स्मार्ट हूँ और उन्हें बुरा लगेगा। दादाजी, इससे हम अपना सीक्रेट मान लेते हैं। डैड को बुरा मत लगने हाँ देना। ठीक है, बिल्कुल, ये हमारे बीच में रहेगा। ओके, चलो हम दोनों मिलके एक डील करते हैं। अरे वाह, ये तो जीनियस लड़का है और साथ में बहुत ही शैतान भी। डॉक्टर लिन बिल्कुल सही कह रहे मैंने थे। कहा था ना लगता है तुमसे, हमें ही चिंता बच्चा करनी बहुत चाहिए। स्मार्ट है। मैं जा रही हूँ। मॉम, आंटी, आंटी, मैं यहाँ पर अपने बेटे को लेने आई थी, कोई गलत काम करने नहीं। ये किस तरह का रिएक्शन है? क्यों कर रही थी ऐसा? क्या हुआ? अब क्या करें, सब कुछ खत्म हो गया। तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या आपने कोई भूत देख लिया है? हाँ, लू फांगनिंग का भूत, वो दरवाजे पर है। हाँ? दरवाजे पर। मैं देखती हूँ। तुम क्या कर रही हो? आंटी, आंटी, वो एक्चुअली मैं यहाँ। तुम अचानक से क्यों आ गई? मैं तैयार भी नहीं हो पाई हूँ। क्यों ना तुम ये किताबें अपने पास रख लो, बाकी बाद में पूरी कर देंगे। वैसे मैं ये बुक ज्यादा रिकमेंड करूंगी। देखो, इसका नाम भी अच्छा है। जानती हो, अगर इसे संभाल कर न रखा जाए तो अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि उनके पेरेंट्स का अलग होना उनकी गलती है। ठीक है, बस इतना ही। हाँ, अच्छे से पढ़ना इसे। हाँ ठीक है, मैं ये पढ़ती रहना। हाँ, मैं एक के दाम में दो। अब तो मैं छोटी को भी साथ नहीं रख सकती। माँ बच्चे की जिंदगी बदल देती है 13 साल की उम्र से पहले। बच्चे की खुशियां किसने छीनी? मैंने? बचपन और किशोरावस्था के इमोशनल स्टेजेस, मॉम और डैडी बियर का डिवोर्स। अरे, क्या तुम कर कहाँ रही जा है? रही हो? मैं कचरा फेंकने जा रही हूँ। आपने पहले ही दरवाजा खोल दिया है, अब मेरी बारी है। मैं कचरा उसके मुंह पर फेंकूंगी। तुम पब्लिक क्लीननेस के रूल तोड़ रही हो, पता है? बस एक बैग है। ठीक है, जाओ, करने दो इसे। ये लो, ध्यान से देखना। लेंड्रुई और योयो हॉस्पिटल में है। इस फैमिली में अब भी कोई है जो मेरा साथ दे रहा है। थैंक यू। मैं तुम्हारा कचरा फेंक दूंगी। योयो, तुम्हें कैंडी पसंद आई? चलो तुम्हें दूसरी दिलवाने चलती हूँ। थैंक यू स्वीट सिस्टर। लवली बेटा, चलो। हाँ, तुम्हें ढीला नहीं पड़ना चाहिए। ये सच में कमाल का है। जाओ यहाँ से। तुमने बटन क्यों खोले हुए हैं? लाओ, मैं इन्हें लगा दूं। डॉक्टर यू? लिंड्रॉय का बेटा? हाय आंटी, मैंने आपको देखा है। हाँ, सच में? क्या ये आंटी मुझे इग्नोर कर कर चली गई? हाँ, योयो, तुमने अभी क्या कहा? इस आंटी ने मेरा ध्यान खींच लिया। सिस्टर, मैं अभी कुछ खाऊंगा नहीं। मैं ऑफिस में डैड का वेट करूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? अगर मैं अंदर गई तो लिंड्रॉय के कलीग्स क्या सोचेंगे मेरे बारे में? और अगर मैं नहीं जाती हूँ तो
तो फिर मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा और ये सारी बुक्स उठाना भी बेकार जाएगा। मैं कैसे हिम्मत करूं? किस्मत अच्छी रही तो जिंदा बचूंगी। काम खत्म हो गया है, अब हम पूछ सकते हैं क्या डॉक्टर लिन की एक्स वाइफ वाकई कमाल की है। हाँ होगी ही, वरना उनका बेटा इतना स्मार्ट कैसे होता। हाँ ये भी है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर लिन को डिवोर्स क्यों दिया? सुना है पर्सनालिटी क्लैश की वजह से हुआ। डिवोर्स आजकल नॉर्मल है। लेकिन डायरेक्टर लिन डॉक्टर यू के बहुत करीब है। खैर वो तो एक्स वाइफ है। कौन सी एक्स वाइफ? तुमने सुना ना डॉक्टर लिन ने क्या कहा? उनकी गर्लफ्रेंड है। अरे यार मैंने सब देखा है। डॉक्टर लिन की उंगली में अभी भी रिंग है। चुप रहो, धीरे बोलो, यो सुन लेगा, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। सही कहा, मैंने तो अभी उससे पूछा ही नहीं कि लिनरोय सिंगल है या नहीं। आंटी आपको कैंडी चाहिए? मेरे पास बहुत अच्छी कैंडीज हैं। नहीं चाहिए, थैंक यू। लिनरोय यहाँ पर नहीं है तो क्यों ना मैं योयो को यहाँ से ले जाऊँ? आंटी मैं क्यूट हूँ ना? क्यूट। पानी चाहिए। मैं लाता हूँ। आंटी पानी पीजिए। थैंक यू। योयो को क्या हो गया है? इतनी आसानी से मान कैसे जा रहा है ये डॉक्टर कुछ जानी पहचानी लग रही है। वही है जो लिनरोय के साथ ब्लाइंड डेट पर थी। आंटी आपको मैं पसंद हूँ? थोड़ा बहुत। ये तो मेरे छोटे दादाजी भी कहते हैं। आप दोनों एक जैसे हैं। मैं तो इतनी यूनिक हूँ, फिर तुम्हारे दादाजी जैसे कैसे हो सकते हो? नहीं। छोटे दादाजी बहुत बोरिंग हैं। आप ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। तुम्हें लगता है मैं इंटरेस्टिंग हूँ? हाँ। और तुम्हारे डैड, तुम्हें लगता है वो भी अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। ऐसा करो, अपने डैड को स्टैंडर्ड मानो। क्या तुम अपने डैड जैसा लड़का आसपास ढूंढ सकते हो? वो तो परफेक्ट होगा ना? लेकिन डैड जैसा कोई ढूंढना मुश्किल है ना? तुम्हारे डैड के पास तो तुम्हारी मॉम है। आंटी बिल्कुल अकेली हैं। मैं बहुत अकेली हूँ बच्चे। यूशी, मेडिकल स्कूल की टैलेंटेड गर्ल। आप ओ, नर्स लीयू। मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही है। पहले से कैसी? हमेशा की तरह खूबसूरत। दांत पर तो नहीं लगा ना? नहीं। यो हे, मॉम आ गई है बेटा। तुम खुश हो? हाँ। चलो जल्दी से वॉशरूम जाओ। माँ मुझे वॉशरूम नहीं जाना। जाना है बेटा। हाँ, मुझे तो वॉशरूम जाना है। हाँ। हाँ जाना है, संभल कर, आराम से उतरो। हेलो।
हेलो, मैं लू फांगनिंग। जानती हूँ, मैं यूशी हूँ। योयो की मम्मी और लिंड्री की एक्स वाइफ। मैं लिंड्रोई की क्लासमेट और कलीग हूँ। मुझे पता है मेरा हाथ अच्छा है, लेकिन मिस लू, तुम्हें इसे होल्ड करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है योयो तुम्हें काफी पसंद करता है। ये छोटा बच्चा उतना परेशान करने वाला नहीं है जैसे बाकी बच्चे करते हैं। इसका क्या मतलब है? ये कह रही है कि योयो इसे परेशान करता है। थैंक यू। शायद मुझसे और लिंड्रोई से उसे काफी अच्छे जीन्स मिले हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि वो मिस लू जैसे ज्यादा है। ये औरत कह रही है कि योयो लिंड्रोई जैसा नहीं है। मैं जानती हूँ, मुझे लिंड्रोई ने बताया था कि तुम दोनों कॉलेज में सेम ग्रुप में ही स्टडी किया करते थे। उसने कहा था कि ये सिर्फ सिंपल पढ़ाई वाला रिलेशनशिप था। नादान और मासूम, हाँ हम थोड़े मासूम थे, लेकिन अब और बेहतर है। वैसे हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में हैं, तो हम दोनों और क्लोज हो सकते हैं। कितना क्लोज थे ये लोग। इस बात से मुझे याद आया, लिंड्रोई और मैं इतने ज्यादा क्लोज थे कि हम दोनों का एक बच्चा है। लेकिन मैंने सुना है तुम दोनों 6 साल पहले ही डिवोर्स ले चुके हो। जानती हो लिंड्रोई, तुम्हारी वजह से जर्मनी भी नहीं गया। इतने छोटे से इमोशनल हर्ट के लिए उसने अपना सपना छोड़ दिया। ये उसके लिए बेकार था। बेकार था या नहीं ये तुम नहीं तय करोगी। और जहाँ तक मुझे पता है, मेरी वजह से लिंड्रोई ने 6 सालों तक अपना नंबर नहीं बदला। हाँ, और उसे पता चला कि मेरा पेट दर्द है तो उसने मुझसे कहा था कि तुम कॉफी थोड़ा कम ही पिया करो। और उसे पता चला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे सीधा हॉस्पिटल ले गया और कह रहा था नहीं पहले चेक करवा लो, उसके बाद कुछ करना। चेक करवा लो ना Excuse तुम। me? लिंड्रोई का सेल फोन नंबर कॉलेज से लेकर आज तक नहीं बदला है। अगर वाकई तुम जैसा कह रही हो, तो क्या वो मेरा इंतजार कर रहा था? और लिंड्रोई एक डॉक्टर है। तुम्हें पता है डॉक्टर का नेचर कैसा होता है? वो चाहे किसी को भी देखे, उसे लगेगा सामने वाले को कोई बीमारी है। शायद जब उसने तुम्हें देखा, उसे लगा तुम भी बीमार हो। अभी तुमने जो कहा कि वो बेकार गया है या नहीं, ये मेरे ऊपर नहीं है, सिर्फ तुम पर है। नहीं, ये मेरे ऊपर भी नहीं है। लिंड्रोई का मामला उसी पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि वो मेरे साथ रिलेशन में नहीं है? ये सब मैं जानती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि लिंड्रोई वाकई में बहुत ही ज्यादा शरीफ है। जब वो मेरे साथ था तो वो किसी और औरत को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता था। और तुम, क्या तुम लिंड्रोई को डिजर्व करती हो? और क्या पिछले 6 सालों में तुम्हारी लाइफ में कोई और नहीं आया? बिल्कुल मैं उसे डिजर्व करती हूँ। वैसे भी मेरे पास लिंड्रोई था तो मैं किसी और को भला क्यों पसंद करने लगी? हे? हंसी किस बात की आ रही है तुम्हें? मिस यू, डॉक्टर यू। डॉक्टर यू, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। लिंड्रोई, तुम यहाँ पर कब आए? अभी इसकी बात का बुरा मत मानना। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। ठीक है, मैं अभी सब कुछ समझ चुकी हूँ। तुम मेरी तरफ से माफी मांग रहे हो? तुम्हें क्या पता है इस बारे में? प्लीज ये सारी बातें बंद करो। अगली बार मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं जहाँ हम हमेशा जाते हैं। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी। नो प्रॉब्लम। मिस यू। चलो चलो। लिंड्रोई, हम्म? मुझे माफ करना, मैं बस कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई। लेकिन क्या? मैंने अच्छा बर्ताव नहीं किया, मैं मानती हूँ। लेकिन तुम्हें उससे मेरे लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। सच में तुमने अभी उसे इतना डिफेंड किया क्योंकि वो तुम्हारी एक अच्छी कलीग है और क्लासमेट भी है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। लू फांगनिंग, तुमने अभी डॉक्टर यू से वो सारी बातें क्यों कही? हाँ? क्या मैंने क्या कहा? जैसे कि मैं किसी और के साथ नहीं रहूंगा। मैं दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी हूं, और ये कि तुम भी किसी और को कभी नहीं चुनोगी।
हाँ, वो सब तो मैंने इसीलिए कह दिया था क्योंकि मैं इसे डिफेंड करना चाह रही थी। आखिर ये हमारा बेटा जो है, इसकी इमेज, तुम्हारी इमेज, मेरी इमेज सारी इम्पोर्टेंट है ना? मॉम, मैं वहाँ पर नहीं था। यो बेटा कान ढक लो, जल्दी करो। मॉम, मैंने कान ढक लिया है, फिर भी सुनाई दे रहा है। तो फिर तुम बस वहां जाकर बैठ जाओ, जाओ जल्दी जाओ, संभल कर। ठीक है, अब तुम चाहो तो बोल सकती हो। मैंने सिर्फ योयो की फ्यूचर की खुशियों के बारे में सोचा था। सच में, सच कह रही हूँ। एक्चुअली लिंड्री, मैं जानती हूँ तुम बहुत मैच्योर इंसान हो, तुम्हारी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, अपनी फैमिली और रिलेशनशिप भी है। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ और योयो की मॉम होने के नाते तुम्हें वॉर्न करना मेरा हक है। मैं बस तुम्हें वॉर्न कर रही थी। मुझे लगता है वो किसी भी तरह से योयो की स्टेप मदर बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। स्टेप मदर बनने के। बस इतना ही? हाँ। ठीक है, मैं अच्छी तरह से समझ गया। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ, ऐसा करते हैं, मैं योयो की पसंद की लिस्ट बना दूंगी और बाद में तुम्हें दे दूंगी। ऐसी लिस्ट बनाऊंगी कि जिंदगी भर ढूंढते रह जाओगे। तुम यहाँ पर क्यों आई हो ये बताओ। अगर कोई और बात नहीं करनी तो मैं चलता हूँ। योयो। अरे वो मुझे कहना था कि अब क्या बोलना है बोलो। क्या आज रात के लिए योयो मेरे साथ रुक सकता है? लो फांगनिंग, देखो हमारा समझौता हुआ है। मुझे पता है, मैं बस पूछ रही थी। योयो अभी भी छोटा है, उसे सब अपनाने में अब भी थोड़ा वक्त लगेगा। मेरा मतलब उसका एनवायरनमेंट बदलता रहता है, शायद वो ठीक से इसमें ढल नहीं पाएगा और इस वजह से ठीक से सोएगा भी नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि योयो जरा भी अनकंफर्टेबल है। योयो मेरे बिना नहीं रह सकता। ये मेरे बिना भी नहीं रह सकता। हमें मिलजुल कर रहना होगा। तुमने देखा ना योयो कितना ज्यादा खुश था जब उसने मुझे डैडी कहा था। तो फिर हम तीनों साथ में रहें? ठीक है, तो हम तीनों साथ में मिलकर रहेंगे। आज रात योयो और मैं तुम्हारे घर आएंगे। हमारा इंतजार करना, हम दोनों आ जाएंगे। फिलहाल मुझे कुछ काम निपटाने हैं। योयो मेरे साथ आओ। डैड। योयो हाँ? तुम यहाँ थोड़ी देर मॉम के पास रहो प्लीज। मुझे कुछ काम है, मैं अभी आया। ठीक है डैड, मॉम का ध्यान Good boy. रखूंगा। मॉम, ध्यान से रहना। मेरी बुक्स तो ऑफिस में ही रह गई। कैसा रहा? क्या तुम्हें मुझे थैंक्स नहीं कहना चाहिए? वो किस लिए? तुमने सुना नहीं, उसने तुम्हारे 6 साल के बेटे के लिए कोई स्टेप फादर नहीं ढूंढा। लगता है मैं ही वजह हूँ तुम्हारे रिश्ते के लिए। मैंने चारा डाला और वो फंस भी गई। मैंने ये नोटिस कैसे नहीं किया कि तुम्हें कितना शौक है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का। अरे प्लीज, दरवाजे से शो देखकर तुम्हें भी मजा आ रहा था ना? तुम्हारी एक्स वाइफ काफी डरावनी लग रही थी। असल में वो थोड़ी ही डरावनी है। मैंने उसे बेवकूफ बनाया और वो बन भी गई। तुम्हें उसे बेवकूफ बनाने में सच में मजा आया ना? सही कहा। जरा सोचो, अगर वो रोज जलती रहे तो तुम्हारी प्रोग्रेस 4 गुना तेजी से होगी और एक्स का टैग भी जल्दी हट जाएगा। क्या ये अच्छा सौदा है? रहने भी दो। क्यों? क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो फिर तुम पूरी जिंदगी अकेले ही रहो। मैं राउंड पर जा रही हूँ।
मुझे कॉल उठानी है। हेलो, हेलो क्या तुम कौन है? पेंगबो? मैं पेंगबो बोल रहा हूँ। हम्म, मिस तांग, क्या आप मेरा फोन ले सकती हैं? मिस तांग, सबूत होने पर भी इनकार कर रहे हो। पिंग पिंग। बिल्कुल सही। सुनो, आज मैं तुम्हें डिनर करवाऊंगी। बारबेक्यू कैसा रहेगा बताओ? हाँ फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है। बाय बाय। बाय। लो, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, खा लो। थैंक्स पिंग पिंग। आखिरकार मीट खाने को मिला। महीने भर से सलाद खाकर बोर हो चुकी थी। अरे पिंग पिंग, तुम्हें अपना डाइट फॉलो करना चाहिए। तुम थोड़ी सब्जियां क्यों नहीं खाती हो? तुम तुम ही खा लो। कैरमल एप्पल 120। क्या? कुछ नहीं, कैरमल एप्पल 120। मैं यही हूँ। कुछ काम है क्या मुझसे? नहीं, बस तुम्हें बुला रही थी। मुझे लगता है ये कमाल है। तुम एक डॉक्टर हो और एक आदमी भी, फिर भी तुम मेरे सबसे बड़े फैन हो। तुमने कभी सोचा कि मैं स्टार हूँ जब पहली बार मुझे देखा था? हाँ। तो तुम्हें मेरे बारे में क्या अच्छा लगता है? इस वजह से मैं फिर से आई हूँ लूमिंग ग्रुप फर्नीचर मार्केट में। ये बहुत फ्रेश है। इसमें फॉर्मल्डिहाइड की स्मेल नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड? ये झूठ है। नहीं, तुम ये क्यों चला रहे हो? बंद करो इसे अभी के अभी। ये बुरा नहीं है वैसे। तुम मजाक कर रहे हो क्या? पिंग पिंग देखो, मुझे बस लगता है कि तुम उस वक्त बहुत बहादुर थी जब डियर सिंह में थी। सच में? हाँ। तो मेरी और कौन सी खूबियाँ तुम्हें अच्छी लगती हैं? तुम शायद मैं तुम्हारे सामने ना कह पाऊँ। इसमें क्या बड़ी बात है? एक फैन होने के नाते कॉम्प्लीमेंट करना तो तुम्हारी बेसिक स्किल होनी चाहिए। ठीक है, मैं और कहता हूँ। बोलो। तुम्हारी एक्टिंग अच्छी नहीं है, पर तुम अपनी स्किल दिखाती हो और तुमने कई बार शर्मिंदगी भी उठाई है। फिर भी शुक्र है भगवान का कि लोग तुम्हें विलेन नहीं समझते हैं। और तुम हमेशा काम करती हो बिना ज्यादा कुछ सोचे। तुम रिजल्ट्स की परवाह नहीं करती हो। तुमने बहुतों को नाराज किया है, यहाँ तक कि उनके फैंस को भी। तुम्हारे हेटर्स शायद तुम्हारे फैंस से कई ज्यादा हैं। लेकिन मेरा मानना है कि तुम सोच साफ रखती हो। तुम खुद से लड़ना पसंद करोगी, बजाय इसके कि कुछ ऐसा करो जिससे लोग खुश हो जाएं। तुम दिल की साफ हो। तुम किसी को भी ऐसा कुछ नहीं करती जिससे चोट पहुंचे। भले ही तुम्हें लिन रुई पसंद था, लेकिन तुमने कभी लिन रुई और फांग निंग की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में सबको नहीं बताया। और सबसे जरूरी बात, तुम हमेशा से ही बहुत मेहनती लड़की रही हो। भले ये कामयाब ना हो और वो भी ना हो पाए, भले ही तुम्हारी एक्टिंग अच्छी ना हो, भले ही तुम कामयाब ना हो पाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कहा ना? क्योंकि अब हम सब तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये मुझे रुला क्यों रहा है? मुझे देखने दो। ये मेरा एंडोर्समेंट है, मैं यूज कर लूंगी। क्या तुम रेस्टरूम में जाकर अपना मेकअप ठीक करना चाहोगी? हाँ? खाना खाने क्यों आ गई? जाओ काम खत्म करो। मैं भी वही तुम्हें ठीक से खाना खाना चाहिए।
थैंक यू। योयो एक अच्छा बेटा है। तुम अपने शूज खुद बदल सकते हो। आ जाओ। योयो, तुम अपने टॉय से क्यों नहीं खेलते? चलो खेलो, आपके डैड को मॉम से थोड़ी बात करनी है, ओके? ठीक है। गुड बॉय। क्या ये सच में यहीं पर सोने वाला है आज रात? तो क्या ये मेरे साथ सोएगा? क्या मुझे इसे सेड्यूस करना चाहिए? नहीं 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 नहीं। मुझे लगा तुम मेरे लिए पानी ला रही हो, लेकिन तुम तो खुद पी रही हो। पता है, ये बहुत ज्यादा ठंडा है। मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाने वाली थी, अभी लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं, मैं ठंडा पानी भी पी सकता हूँ। लेंड्री, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में फिर सोचना चाहिए। आज रात तुम अपने घर चले जाओ और कल सुबह योयो को लेने आ जाना। तुम सुबह आ सकते हो, सच में। इससे तुम्हारा योयो के साथ टाइम कम नहीं होगा। लू फांगनिंग, हम्म? अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपना मन बदल रही हो? छोटे बच्चे को सिखाने के लिए माँ बाप को मिसाल तो पेश करनी ही पड़ती है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे भी यहाँ पर तुम्हारी रेजर या टूथब्रश नहीं है ना, तो फिर हम ऑनलाइन मंगा लेंगे, टेंशन मत लो। और ना ही तुम्हारी चादरें और ना ही तुम्हारे कपड़े हैं यहाँ मैं पर। तुम्हारे यूज कर लूंगा। क्या इससे तुम्हें बुरा लगेगा? मुझे मुझे बुरा क्यों लगेगा? लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मैं नींद में बहुत खराटे लेती हूँ, उससे तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। पर पहले तो तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं थी। ये पिछले 6 सालों में हुई है और अब तो ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, सच में। तो क्या